हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह आ सकता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक फार्मूला हमने लिखा ए की पावर एम पूरे की पावर एन बराबर क्या होता है ए की पावर एम गुणे एन। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ माइनस एक आता है। आप दोस्तों जान सकते हैं कि गुणांक जो होता है जिस संख्या का निकालना हो उसी के सामने अगर जो संख्या बची होती है वही इसका गुणांक होती है। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का शून्य क्या होगा, तो एक्स प्लस 5 का शून्य हो जाएगा। ये प्लस 5 है, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। बहुपद की 3 की घात, ये बहुपद है हमारे पास, ये दिया गया बहुपद 3 है। इसकी घात बताना हो तो इसकी घात दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। -5 और -4 का चतुर्थांश कौन सा होगा, तो -5 और -4 का चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं, तो मूल बिंदु को निर्देशांक 0 0 होते हैं। 4 - 2 में भुज का मान क्या होगा, तो 4 - 2 में भुज का मान 4 होगा। x बराबर 0 हो तो किस अक्ष का समीकरण होगा, x बराबर अगर 0 हो तो y अक्ष का समीकरण होता है। दो चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, दो चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें -2x प्लस 3y -6 बराबर 0 हो तो इसमें ए बी सी का मान क्या होगा, तो a का मान -2 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान -3 होगा। इसके बाद पूरक कोण का योग कितना होता है, तो पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। ऋज कोण का योग कितना होता है, तो ऋज कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो आसन्न कोणों का योग कितनी डिग्री होता है, तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। एक ही त्रिज्या के दो वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगर एक ही त्रिज्या के वृत्त दो वृत्त हों तो कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाही त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी त्रिभुज के बराबर कोण हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है उसके कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, तो आयत का एक प्रत्येक कोण समकोण होता है। वृत्त की बराबर जीवाएं हों, अगर दो वृत्त की बराबर जीवाएं हों तो केंद्र से दूरी कैसी होगी, तो अगर दो वृत्त की जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से दूरी क्या हो, दोनों की बराबर जो केंद्र से कोण होगा बराबर कोण अंतरित करेंगी और उनकी दूरी भी दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ दिया भी है कि अगर वृत्त की जीवाएं बराबर हों तो केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अगला नंबर क्या दिया, हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें दिया है 20 - 30 में निम्न सीमा क्या होगी, तो 20 - 30 में निम्न सीमा 20 होगी। आप जानते हैं कि पहला वाला निम्न सीमा कहलाता है और ज़्यादा वाला क्या कहलाता है, उच्च सीमा कहलाता है। दोस्तों इन प्रश्नों से आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। ऐसे आप मैथ के ऑब्जेक्टिव के वीडियो आते रहेंगे और आप लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिले। धन्यवाद।